नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सूरज की डूबती रोशनी में लियोन और रोज दोनों ने एक दूसरे को किस किया। सूरज की नारंगी किरणें उनके चेहरों पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे उन्हें कोई वार्म ब्लेसिंग दे रही हों। फिर आगे हम देखते हैं कुछ सेकंड बाद दोनों थोड़ा पीछे हटे। उनके चेहरे लाल हो गए थे, बिल्कुल सनसेट के रंग जैसे। दोनों ने हल्के से सिर घुमाया, नजरें चुराईं, थोड़े शाय हो गए उस किस की वजह से। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, जैसे वो भी उनकी फीलिंग्स को महसूस कर रही हों, क्योंकि ये आज की डेट का आखिरी मोमेंट था। रोज चाहती थी कि इसका एक परफेक्ट एंड हो। वो लियोन की तरफ शर्माते हुए देखती है और बोलती है, कहानी परफेक्ट तभी होती है जब उसका एंडिंग परफेक्ट हो। फिर आगे मुस्कुराते हुए कहती है, तो बताओ डियर लियो, क्या तुम उस स्कॉर्पियो का हाथ पकड़ने की हिम्मत रखते हो जो तुम्हारे साथ बिल्कुल इनकम्पैटिबल है? तभी हम देखते हैं रोज ने शरारती मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बालों की हर लट पर एक हल्की ऑरेंज चमक थी और हवा से उड़ते बालों में एक अजीब सी महक थी। तभी लियोन ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कीं और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ हाँ, तुम मजाक कर रही हो ना? फिर भी चैलेंज एक्सेप्टे है। उसने रोज का हाथ थामा, उंगलियां उसके बीच में फंसाईं और कसकर पकड़ लिया। वो दोनों वैसे ही एक दूसरे के हाथ पकड़े समंदर के किनारे चुपचाप चलते रहे। पीछे रेत पर उनके पैरों के निशान बन रहे थे और धीरे धीरे लहरें आईं और वो निशान मिटा गईं, लेकिन पास की रेत पर नए फुटप्रिंट्स बनते गए, जैसे उनका रिश्ता भी कभी नहीं टूटेगा। उस सनसेट में लियोन और रोज की डेट एक खूबसूरत अंत पर पहुंच गई। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि नुआ ने भी अपना ऐसे पूरा किया और एक्सीलेंस अवार्ड जीता। कुछ दिनों बाद सेंट एच अकेडमी ने ऐसे कंपटीशन के रिजल्ट्स घोषित किए और पेरेंट्स को बुलाया गया ताकि बच्चे अपनी राइटिंग्स पढ़ सकें। नुआ ने अपने एसे में लिखा था, माई पेरेंट्स आर अ लविंग एंड स्ट्रेंज कपल। ऑडियंस में बैठे लियोन और रोज दोनों खुश थे और प्राउड भी। तभी हम देखते हैं कि लियोन उसकी बात सुनते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। रोज का चेहरा हल्का लाल हो गया। शायद नुआ के डिस्क्रिप्शन की वजह से वो शाय हो गई थी। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब दोनों स्कूल से लौट आए थे। आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। डिनर के बाद लियोन अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे से हल्की सी आवाज आई। वो कुछ कर रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर के नीचे झुककर कुछ चीजें एडजस्ट करने लगा। अचानक उसका सिर बेड से टकरा गया। आउच! लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकला तो उसके चेहरे पर थोड़ा डस्ट लग गया था। वो हंसा और अपने हाथ में रखी कुछ फोटोज को देखा। वो वही फोटो थीं जो उसने रोज की सीक्रेटली ली थी। वो बुदबुदाया, स्काई सिटी की डेट पर सीक्रेटली प्रिंट की थी। इन्हें अच्छे से छिपाना पड़ेगा। वो फोटोज उसके पास अब एक तरह का सीक्रेट वेपन थी। अगर रोज उसे परेशान करे तो उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था। वो सोच रहा था कि इन्हें कहाँ छिपाए। तभी उसे बाहर से हील्स की आवाज़ें सुनाई दी। टिक टिक टिक। वो समझ गया, ये आवाज़ रोज की है। वो सीधा अलर्ट हो गया। जल्दी से उसने फोटोज बेडसाइड ड्रॉअर में डाल दी। फिर सोफे पर लेटकर एक बुक उठाई और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे आराम से पढ़ रहा हो। उसकी सांसें थोड़ा तेज चल रही थीं, लेकिन उसने खुद को काम किया। तभी दरवाज़ा खुला और रोज अंदर आई। लियोन ने सिर उठाकर देखा और ऐसे दिखाया जैसे अभी अभी नोटिस किया हो। वो थोड़ा अनॉयड दिखा और बोला, अब क्या हुआ? आज फिर यहीं सोने का प्लान है क्या? फिर रोज हाथ बांधकर मुस्कुराई और बोली, क्यों? ये पॉसिबल नहीं है क्या? लियोन ने हल्की सांस छोड़ी, आंखें बंद की और बोला, जैसा तुम्हारा मन। वो जानता था कि आज उसके पास एक सीक्रेट वेपन है जो रोज को हैरान कर सकता है। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, अब देखता हूँ फीमेल ड्रैगन क्या चाल चलती है। मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है। वो सोच रहा था कि अगर आज रोज फिर उसे तंग करने की कोशिश करे तो अब उसके पास पलटवार करने का मौका जरूर है। रोज धीरे धीरे लियोन की तरफ बढ़ी और सोफे पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसका मूड आज बहुत अच्छा है। उसने आंखें बंद की और कुछ ऐसा कहा कि लियोन के होश उड़ गए। लियोन, तुम्हें बनी गर्ल्स पसंद है ना? ये सुनकर लियोन एकदम फ्रीज हो गया। हाँ, क्या? वो तो अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तो पहले तो समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। फिर झटके से बोलता है, रुको, तुम्हें ये कैसे पता? अब लियोन सच में डर गया था। वो सोचता है, कहीं रोज को उसके छुपाए हुए बनी गर्ल वाले फोटोज का पता तो नहीं चल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। रोज उसकी हालत देखकर हल्के से हंसते हुए कहती है, अरे उस रात तुमने अपने ड्रीम में खुद ही बोला था कि तुम अपनी फीमेल क्लासमेट को बनी गर्ल ड्रेस में देखना चाहते हो। असल में लियोन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
रोज बस उसे छेड़ने के लिए मजाक में ये बोल रही थी, लेकिन क्योंकि पहले भी वो इस तरह की बात कर चुकी थी, लियोन को लगा वो सीरियस है। और यही सोचकर वो थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने भौहें चढ़ाई और कहा, बकवास, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। और अगर कभी मैंने कहा भी तो ये कहूंगा कि तुम बनी गर्ल ड्रेस पहनकर दिखाओ। ये सुनकर रोज एकदम शॉक्ड हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, वाह, ये तो सच बोल गया अनजाने में। ये इंसान इस मोमेंट का एडवांटेज उठा रहा है अपने दिल की बात बोलने के लिए। वो तो बस मजाक कर रही थी, पर लियोन ने दिल की बात बोल दी। रोज को अब उसका रिएक्शन मजेदार लगने लगा था। तभी वो पीछे झुकी, अपनी कोहनी सोफे पर टिकाई और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बोली, तुम चाहते हो मैं बनी गर्ल ड्रेस पहनूं? नो वे, जिंदगी में कभी नहीं पहनूंगी तुम्हारे लिए। लियोन ने उसकी बात सुनकर धीरे से नजरें अपने बेड साइड ड्रॉर की तरफ डालीं। उसे यकीन हो गया कि रोज को अभी तक उसके छुपाए हुए फोटो का पता नहीं चला है। उसने राहत की सांस ली। अच्छा है, अब भी गेम मेरे हाथ में है। तभी उसने रोज की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने बनी गर्ल ड्रेस पहनी तो क्या होगा? रोज को समझ नहीं आया कि वो अचानक इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है। उसे लगा लियोन फिर कोई जादू या ट्रिक सोच रहा है ताकि वो ड्रेस पहन ले। वो बोली, आई डोंट केयर कि तुम क्या चाल चल रहे हो, पर ये काम नहीं करेगी। अगर तुमने कोई मैजिक या इंचांटमेंट यूज करके मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो ये इम्पॉसिबल है। मेरी नज़र से कुछ नहीं छुपता। फिर वो आगे बोलती है, अगर तुम वाकई मुझे मनाने में कामयाब हो गए तो फिर तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। लियोन ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, सच में? तभी रोज बोलती है कि ऑफ कोर्स, लेकिन याद रखना ड्रैगन स्लेयर, अगर तुम्हारी चाल उलटी पड़ी तो नतीजे तुम खुद जानते हो। वो एक तरह से उसे चेतावनी दे रही थी, पर लियोन अब तय कर चुका था कि पलटवार का टाइम आ गया है। लियोन अपनी जगह से उठा, जिसे देखकर रोज सोचती है कि अब लियोन क्या करने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो अपने ड्रॉर के पास गया, धीरे से उसे खोला और वो फोटो निकाली जो उसने छिपाई थी, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, डियर क्वीन, मुझे कोई चाल चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। उसने एक चालाक मुस्कान दी। अब वक्त है कि तुम्हें पता चले कि लियोन क्या है। वो आगे बढ़ा और सोफा टेबल पर एक फ़ोटो फेंक दी। उस फोटो में रोज़ बनी गर्ल ड्रेस में थी। उसके बालों को खरगोश के कानों जैसा बांधा गया था और उसके चेहरे पर बेफिक्री झलक रही थी। तभी लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, ये एक मास्टरपीस है। फिर आगे कहता है, वाओ, ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में एक बार मिलता है। ओह, ये दूसरा भी है। फिर वो बाकी फोटोज को भी एक एक कर टेबल पर रखता गया। उसमें हर एंगल से ली हुई तस्वीरें थीं। तभी हम देखते हैं कि रोज की आंखों में गुस्सा भर आया था। वो उन फोटो को देखती रही। उसका चेहरा अब लाल नहीं, बल्कि आग जैसा लग रहा था। तभी आगे लियोन कहता है, इस आखिरी पिक को लास्ट आर्ट कहूंगा। तभी अचानक रोज के हाथ में पर्पल ड्रैगन फ्लेम चमक उठी और उसने गुस्से में सारी फोटोज पर फेंक दी। फोटो तुरंत जलकर राख बन गई। लियोन वहीं खड़ा रह गया। ओह नो! वो अब समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। रोज धीरे से उठी, उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बोली, ये फोटो तुमने कब ली? लियोन ने ऑकवर्ड सी मुस्कान दी, हाथ उठाए और बोला, रुको, काम डाउन, सुनो तो सही। याद है जब तुमने ब्लड कर्स यूज किया था और बेहोश हो गई थी तब? लियोन को ड्रॉर से बनी गर्ल कपड़े पहने हुए उसकी कई फोटोज निकालते हुए देखकर रोज बहुत एंग्री हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बेहोशी की हालत में चुपके से ऐसा काम करेगा, और वह इन फोटोज से उसे ब्लैकमेल करने की भी प्लानिंग कर रहा था। उसकी आंखों में पहले से ही बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह जल्दी से उसके पास गई और जोर से उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने लियोन से गुस्से में कहा, क्या तुम इन फोटोज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रहे हो? रोज के इमोशंस में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखकर लियोन थोड़ा नर्वस हुआ। हालांकि लियोन को रोज के गुस्से से ज्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि रोज ने अभी उससे एक वादा किया था। वह उसके वादे का इस्तेमाल उसके गुस्से को दबाने के लिए कर सकता है। उसने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए उसे समझाया, नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि अगर तुम बनी गर्ल आउटफिट पहनोगी तो मैं जैसा चाहूंगा तुम वैसा करोगी, है ना? लियोन की बात सुनकर रोज ने गुस्से से उसे घूरा। उसने उसका कॉलर छोड़ दिया। वह जानती थी कि यह वाकई उसने कहा था, इसलिए वह अब उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह अपना वादा निभाएगी। रोज वापस सोफे पर बैठ गई। उसने नाखुश एक्सप्रेशन के साथ लियोन की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो कि मैं क्या करूं? तभी लियोन ने अपनी आंखें बंद की और रोज की तरफ मुस्कुराया। उसने कुछ पल सोचा और फिर उसने रोज से कहा, तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी बनी गर्ल कपड़े नहीं पहनोगी? ये फोटोज मैंने तभी ली थीं जब तुम बेहोश थी।
तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम निश्चित रूप से असंतुष्ट होगी। तो तुम अभी बनी गर्ल आउटफिट पहनोगी और मुझे दिखाओगी। लियोन के सजेशन को सुनकर रोज ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। वह जानती थी कि उसने यह सलाह किसी और आइडिया के साथ दी होगी। उसने उससे कहा, अगर मैं नहीं मानूं तो? लियोन ने अपने हाथ फैलाए और कैजुअली कंधा उचकाया, जैसे रोज की रिक्वेस्ट उसके लिए मुश्किल हो। उसने रोज से कहा, अगर तुम नहीं मानती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अगली बार जब मैं तुम्हारी सिस्टर से मिलूंगा तो वह यह फोटो देख सकती है। उस समय पूरी फैमिली इसका एक साथ मजा ले सकती है। वह उस सीन की कल्पना कर सकता था जब ऐसा को उससे रोज के बारे में इस मामले का पता चला। ऐसा ने रोज के बनी गर्ल कपड़े पहने हुए कुछ फोटोज अपने हाथों में पकड़े हुए थे और एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान दिखाई। वह इन फोटोज को देखते हुए एक्साइटमेंट में कह रही थी, हाँ हाँ, मैं इन्हें फैमिली हेयरलूम के तौर पर रखूंगी। जब तक रोज लियोन की रिक्वेस्ट नहीं मानती, लियोन उसे इस सिचुएशन से धमकाएगा। अगली बार जब वह ईसा के घर जाएगी तो वह इन फोटोज को देख सकती है। इस सोच पर रोज लियोन की कीपर एंग्री और स्पीचलेस दोनों महसूस कर रही थी। ये साफ था कि लियोन इस मामले का इस्तेमाल करके उसे बनी गर्ल कपड़े पहनने के लिए ब्लैकमेल करना जारी रखना चाहता था। उसने जोर से मेज पर अपना हाथ मारा और लियोन से पूछा, बैकअप फोटोज कितनी हैं? लियोन ने शांति से अपना सिर घुमाया और रोज की आंखों में सीधे नहीं देखा। उसने उससे कहा, 2 फोटोज हैं। हालांकि लियोन द्वारा बचाई गई फोटोज सिर्फ 2 तक सीमित नहीं थीं। असल में 4 और फोटोज थीं। लियोन गर्व से रोज के पास गया और झुककर धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। वह जानता था कि वह अभी इस सिचुएशन में है और वह निश्चित रूप से उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकती थी। उसने उसे एक शरारती स्माइल दी और उससे कहा, तो तुम्हें वही करने की जरूरत है जो मैं कहता हूँ। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सिस्टर को पता चले कि तुम बनी गर्ल आउटफिट पहनती हो, है ना? रोज ने सीधे लियोन की बातों का जवाब नहीं दिया। वह जल्दी से सोफे से उठी और सीधे लियोन के रूम के डोर की तरफ चली गई। वह अब उसके रूम में नहीं रहना चाहती थी। लियोन मुड़ा और देखा कि रोज के मूवमेंट्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लियोन को रोज का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वह धीरे से खड़ा हुआ और अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा। उसने उससे जोर से पूछने का नाटक किया, क्या तुम भागना चाहती हो? रोज सीधे तौर पर यह नहीं मानना चाहती थी कि उसके मन में भागने का ख्याल था। वह लायन की तरफ पीठ करके डोर तक गई और जल्दी से उसे जवाब दिया, चुप रहो, मैं अब कपड़े ढूंढने जा रही हूँ। लियोन ने रोज को एक रिलैक्स्ड टोन में जोर देकर कहा, तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ तैयारी के लिए। शाम 7 बजे मैं रिजल्ट इंस्पेक्ट करने तुम्हारे रूम में आऊँगा। रोज ने लियोन की बातों का जवाब नहीं दिया। उसने सीधे डोर खोला और उसके रूम से चली गई, फिर डोर को जोर से बंद कर दिया। रोज के थोड़े घबराए हुए रिएक्शन को देखकर लियोन को लगा कि उसका मूड बहुत रिलैक्स्ड था। उसने अपने हाथ चेस्ट के सामने क्रॉस किए और रूम के डोर की तरफ देखा। हम्फ, आखिरकार मेरी बारी है चार्ज लेने और पासा पलटने की। पहले लियोन को रोज ने बार बार टॉर्चर और उसके साथ खेला था। इस बार आखिरकार उसे उसने जो पहले उसके साथ किया था उसका बदला लेने का मौका मिल गया था। जल्द ही शाम के 7 बज चुके थे। लियोन अपने रूम से निकला और हॉलवे में रोज के रूम की तरफ गया। रोज के रूम में पहुंचने के बाद उसने डोर पर हल्की सी नॉकिंग की और फिर सीधे रूम में चला गया। लियोन ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और खुशी खुशी रोज के बेड की तरफ गया। उसने उसकी तरफ मुस्कुराया और उससे पूछा, क्या तुमने ड्रेस पहन ली है? लियोन की आवाज़ सुनकर रोज धीरे से मुड़ी और उसकी तरफ हो गई। उसने धीरे से उससे कहा, हाँ, मुझे रैबिट ईयर्स नहीं मिले। हालांकि उसने बनी गर्ल के कपड़े पहन लिए थे, फिर भी उसने अपने शरीर को एक पर्पल क्लॉक में कसकर लपेट रखा था। वह इस सिचुएशन के बारे में बहुत शर्म महसूस कर रही है, इसलिए वह लियोन को बनी गर्ल के कपड़े दिखाने की हिम्मत नहीं करती। लियोन ने रोज को बनी गर्ल के कपड़ों का पूरा सेट पहनने के लिए फोर्स नहीं किया। ठीक है, आखिर यह तुम्हारा पहला टाइम है तो मैं तुमसे अपनी डिमांड्स को थोड़ा कम करूंगा। रोज ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसके गालों पर थोड़ी सी लाली थी, जैसे कि वह आगे क्या कहे इसे लेकर शर्मिंदा महसूस कर रही हो। वह कुछ देर हिचकिचाई, फिर उसने लियोन से कहा, ठीक है, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें उन दोनों बैकअप फोटोज को डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है?
अपनी फोटोज को अपनी सिस्टर द्वारा देखे जाने से रोकने के लिए उसे लियोन की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट करना पड़ा। हालांकि लियोन के विचार रोज से अलग थे। इस बार उसने रोज से यह कुछ और चीज के लिए करवाया था। उसने उसे एक शरारती स्माइल दी और धीरे धीरे उसके पास गया। यह मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और रोज के क्लॉक पर लगे पट्टे को जल्दी से खोल दिया। क्लॉक रोज के शरीर से जल्दी से गिर गया। उसकी स्मूथ शोल्डर्स को बेनकाब होने के लिए फोर्स किया गया। वह अभी भी लियोन को धमकाने की कोशिश कर रही है। तुम उम्मीद करो कि मुझे पहले वह फोटो न मिले, नहीं तो। शायद इसीलिए कि क्लॉक बहुत तेजी से गिरा था। रोज शर्म से चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने लियोन की रिक्वेस्ट के हिसाब से बनी गर्ल के कपड़े पहने थे। उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सफ़ेद बो पहना हुआ था, एक टाइट ब्लैक आउटफिट और पैरों में ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी हुई थीं। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। लियोन की आंखों में सीधे देखने से डर रही थी। ऐसा लगता है कि यह लियोन के सामने इस आउटफिट का उसका पहला फॉर्मल प्रदर्शन था। वह नर्वस होकर बेड पर बैठ गई और इसे कैजुअली हिलाने की हिम्मत नहीं करती थी। रोज के अभी के अपीयरेंस को देखकर लियोन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वाह! वह अभी के सीन से बहुत सरप्राइज था। लियोन ने रोज को एकटक घूरते हुए मन ही मन कहा, मेरे फेवरेट कपड़े मेरे सबसे कम फेवरेट क्रिएचर्स के साथ मिल गए हैं। ये सच में एक्साइटिंग है। वह रोज के अटायर से बहुत संतुष्ट लग रहा था। इस मोमेंट पर रोज ने अपने आसपास कुछ चमकता हुआ देखा। उसने थोड़ा नीचे देखा और पाया कि उसके चेस्ट पर ड्रैगन मार्क से एक चमकदार पर्पल लाइट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके करंट मूड को एक्सप्रेस कर रहा था। ये देखकर कि लियोन उसे लगातार घूर रहा था, रोज को अपने चेहरे का तापमान और भी ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और ऑकवर्डली अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा। उसने हकलाते हुए उससे अपना सवाल पूछा, क्या क्या तुमने काफी देख लिया? इस समय रोज का रिएक्शन देखकर लियोन को यह बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने मन ही मन कहा, वह जितनी ज्यादा शर्मीली होगी उतना ही वह मुझे ज्यादा एक्साइटेड करेगी। लियोन मुस्कुराया और रोज को जवाब दिया, बेशक नहीं। क्या हमें अभी भी कुछ करना नहीं है? वह जल्दी से एक कैबिनेट के पास गया और ड्रॉर खोला, अंदर कुछ ढूंढने लगा। रोज को एहसास हुआ कि चीजें एक बुरी दिशा में जा रही हैं, लेकिन उसके पास लियोन को वह करने से रोकने का अधिकार नहीं था जो वह करना चाहता था। उसके चेहरे पर घबराहट का हल्का सा इशारा दिखा। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और नर्वस होकर लियोन से पूछा, क्या कुछ और करना है? लियोन ने उस ड्रॉअर से ब्लैक टीचिंग व्हिप निकाली, जिसका रोज ने पिछली बार इस्तेमाल किया था, और धीरे धीरे रोज की तरफ चला। उसने रोज को एक साइलेंट रिमाइंडिंग देने के लिए टीचिंग व्हिप से अपनी हथेली पर हल्के से मारा। उसने उसे एक शरारती स्माइल दी और उससे कहा, मलकेई, कृपया ओबीडियंटली बैठ जाओ। चलो क्लास शुरू करते हैं। अब मुझे तुम्हें उस होमवर्क के बारे में बताने दो जो तुम्हें आज रात पूरा करना है। लियोन ने अपने हाथ में टीचिंग व्हिप का इस्तेमाल करके अपनी हथेली पर कुछ बार जोर से मारा, जैसे रोज को यह बताने के लिए कि वे अब कुछ फॉर्मल करने वाले थे। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी धीरे से रोज के कमरे में चमक रही थी, जैसे कि वे क्या कर रहे थे ये देखने के लिए झांकना चाहती हो। कमरे में हल्की रोशनी से चुपचाप कमरा जगमगा रहा था, जैसे कि वह एक सीक्रेट की रक्षा कर रहा हो जिसे लियोन और रोज के अलावा कोई नहीं जानता था। लियोन की बात सुनकर, जो पिछली बार कही गई बातों से बहुत मिलती जुलती थी, रोज को एहसास हुआ कि लियोन का असली इरादा सिर्फ उसे बनी कपड़े पहनाना नहीं था। उसका एक और मकसद है। यह बंदा पिछली बार मुझे सिखाने का बदला ले रहा है। उसने सिर उठाया और असंतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। उसे समय पर यह पता नहीं चला कि वह सच में क्या करना चाहता था, जिससे वह बहुत एंग्री हो गई थी। लियोन ने अपनी टीचिंग व्हिप हिलाई और रोज के सामने आगे पीछे चलने लगा। उसने उसे वह होमवर्क बताया जो उसे आज रात पूरा करना था। मेरे पीछे ड्रैगन स्लेयर के 3 सम्मान और 3 शर्मों को तब तक दोहराओ जब तक तुम इसे याद नहीं कर लेती। यह एक क्रीड है जिससे हर घमंडी ड्रैगन स्लेयर परिचित होता है। इस पॉइंट पर रोज को लियोन द्वारा दिए गए होमवर्क पर संदेह हुआ। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और लियोन से कहा, मिस्टर लियोन, लेकिन मैं एक ड्रैगन हूँ, ड्रैगन स्लेयर नहीं। उसे समझ नहीं आया कि लियोन उससे ऐसा क्यों करवाना चाहता था। रोज की बात सुनकर
लियोन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। वह जल्दी से रोज के पास आया और धीरे से उसकी ठुड्डी को टीचिंग व्हिप से उठाया। उसे सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए फोर्स किया। उसने उससे एक असंतुष्ट टोन में कहा, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखो मलकेई। मैं तुमसे जो करने के लिए कहूँ वह ओबीडेंटली करो। क्या तुम जानती हो? रोज लियोन के अहंकार से कुछ परेशान थी। उसने उसे एक नाखुश लुक दिया और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। हालांकि रोज ने भी लियोन पर आसानी से गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने अंदर के गुस्से को दबाने की कोशिश करनी पड़ी। उसने एक तरफ देखा और लियोन को धीरे से जवाब दिया, मैं जानती हूँ मिस्टर लियोन। रोज का जवाब सुनने के बाद लियोन कुछ कदम पीछे हटा और उससे दूरी बनाए रखी। उसने अपने हाथ पीछे रखे और उसके सामने इत्मीनान से आगे पीछे चलता रहा। उसने धीरे से अपनी टीचिंग व्हिप हिलाई और उसे ड्रैगन स्लेयर के 3 सम्मान और 3 शर्मों के बारे में बताया। पहला नियम है एम्पायर के प्रति वफादार होने पर गर्व, ड्रैगन क्लैन के साथ मिलीभगत करने पर शर्म। हालांकि रोज ऐसी बातें कहने को तैयार नहीं थी, फिर भी उसने लियोन के साथ साथ बोला, एम्पायर के प्रति वफादार होने पर गर्व, ड्रैगन क्लैन के साथ मिलीभगत करने पर शर्म। शायद इसलिए कि इस तरह की बातें उसके लिए बहुत शर्मनाक हैं। उसकी आवाज़ और भी कम होती जा रही थी। अचानक लियोन ने अपनी टीचिंग व्हिप का इस्तेमाल करके रोज के बटक्स पर जोर से मारा। टीचिंग व्हिप उसकी जांघ से छूकर एक जोरदार आवाज कर गई। आह! रोज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और सिर उठाया, एक आह भरते हुए। वह लियोन के बिहेवियर से उलझन में थी। उसे नहीं पता था कि उसने कहाँ गलती की थी। उसने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने कंटेंट के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। लियोन ने धीरे से अपनी टीचिंग व्हिप हिलाई और सीरियस आंखों से रोज की तरफ देखा। उसने बताया कि उसने अभी क्या गलती की थी। आवाज बहुत कम है, इसे एक बार फिर से जोर से पढ़ो। लियोन की बात सुनकर रोज पहले से ज्यादा एंग्री हो गई। तुम? वह लियोन के अहंकार और डिमांड से बहुत असंतुष्ट थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, जैसे कि घुमड़ते काले बादलों में एक तूफान आ रहा हो। उसने अपने दांत कसकर पीस लिए, जैसे कि वह उछलकर लियोन के चेहरे पर जोर से मुक्का मार देगी। अगले ही सेकंड में वह अपने अंदर के गुस्से को दबा नहीं पाई। अपनी फोटो के लिए रोज को सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शर्म की भावना को दबा लिया। उन शब्दों को चिल्लाते हुए कहा, एम्पायर के प्रति वफादार होने पर गर्व, ड्रैगन क्लैन के साथ मिली भगत करने पर शर्म। रोज की आवाज पहले से ज्यादा जोर से सुनकर लियोन बहुत खुश महसूस हुआ। वह उसकी तरफ मुस्कुराया और उसकी तारीफ की। बहुत बढ़िया है, पढ़ते रहो। रोज ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की और लियोन को एक तीखी नजर दी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन कोसा, धिक्कार है ड्रैगन स्लेयर, तुम उम्मीद करो कि मैं तुम्हें न पकड़ूं। मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा चुकाने वाली हूँ। लियोन की केयरफुल एजुकेशन के तहत रोज ने ड्रैगन स्लेयर के 3 सम्मान और 3 शर्मों को लगन से पढ़ा और इसे याद करने के लिए कड़ी मेहनत की। जल्द ही दीवार पर लगी घड़ी में 8 बज गए। रोज के दोहराने और लियोन के रोज को मारने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। लियोन रोज के मेहनती अध्ययन से बहुत संतुष्ट था। उसने उसकी तारीफ की। मलकेई, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम अब ड्रैगन स्लेयर के 3 सम्मान और 3 शर्मों को पढ़ने में माहिर हो। रोज लियोन की अनुचित डिमांड्स पर स्पीचलेस महसूस हुई। उसने उससे थोड़े गुस्से वाले टोन में कहा, मिस्टर लियोन की तारीफ के लिए धन्यवाद। इस मोमेंट पर रोज ने अपना सिर घुमाया और घड़ी पर टाइम देखा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक आइडिया के साथ आई। उसने घड़ी की तरफ इशारा किया और लियोन से एक दयनीय एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस्टर लियोन, क्या अब क्लास खत्म करने का समय हो गया है? वह इस अवसर का इस्तेमाल करके लियोन को अपनी क्लासेस जारी रखने से रोकना चाहती थी। लियोन ने अपना सिर घुमाया और घड़ी पर टाइम देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर रोज से कहा, हम वाकई क्लास खत्म होने का समय हो गया है। हालांकि लियोन ने आज रात का कोर्स रोज की कल्पना के मुताबिक खत्म नहीं किया। वह रोज के सामने खड़ा हो गया और अपनी शर्ट उतार दी। रोज लियोन को एकटक घूरने लगी और उसने एक उलझन भरा एक्सप्रेशन दिखाया। उसे उसके बिहेवियर पर थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। इस मोमेंट पर उसे यह पता नहीं था कि वह अगली बार एक और भी इंटेंस और एक्साइटिंग एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस क्लास का सामना करने वाली है।
लियोन ने अपना सिर घुमाया और रोसिडा की तरफ देखा और कहा कि वे अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अगला कल्चरल एप्रिसिएशन क्लास का समय है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लियोन ने न सिर्फ रोज की रिक्वेस्ट को अग्री नहीं किया, बल्कि उसने अपनी शर्ट भी उतार दी और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसने उसे अपने नीचे दबाया और उससे कहा, आज हम जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो फॉरेन कल्चर्स की इंक्लूसिवनेस एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे और पनिशमेंट देना चाहता है। तभी लियोन की बातें सुनकर रोज का चेहरा थोड़ा ब्लश कर गया। उसने चुपचाप अपनी सलाइवा निगली और उससे इंक्लूसिवनेस एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा, हालांकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी वो थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। लियोन ने एक शैतानी स्माइल दी और रोज के करीब झुका। इसी मोमेंट उसने देखा कि उसकी चेस्ट पर बना ड्रैगन मार्क पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। उसने उससे कहा, रोज माल्के, तुम्हारा ड्रैगन मार्क तो पहले से ही शाइन है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है? लियोन ने अपना हाथ बढ़ाया और रोज के चेहरे को जेंटली करेस्ट किया। रोज को लियोन का यह बिहेवियर ज्यादा अनोइंग नहीं लगा, बल्कि उसे यह जेंटल एंड टीजिंग टच बहुत इंजॉयबल लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। उसने चुपचाप एक हल्की गर्म ब्रेथ बाहर छोड़ दी। तभी लियोन की उंगलियां रोज के लिप्स से टकराईं। रोज ने इंस्टिंक्टिवली अपना मुंह खोला और धीरे से लियोन की उंगली को काट लिया। लियोन को अपनी उंगलियों में हल्का सा पेन महसूस हुआ, हालांकि इस पेन का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। रोज के इस बिहेवियर की वजह से लियोन का चेहरा भी हल्का सा ब्लश कर गया। उसने माना कि यह रोज की तरफ से उसके लिए एक इनविटेशन था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मालकाय, तुम बिहेव नहीं कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टीज करने की? लियोन धीरे धीरे रोज के चेहरे के करीब आया। उसकी नाक से छू गई। रोज लियोन के ऑरा को बहुत साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसकी अंदरूनी डिजायर्स धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। उसकी सांसें उसकी सांसों से डिस्रप्टेड हो गई थीं और पूरी तरह से उसके वार्म स्टॉर्म में डूब गई थीं। उसने मन ही मन में कहा, हॉट स्प्रिंग नाइट के बाद से किसिंग एक नेचुरल थिंग बन गई है। मैं अब पहले जैसी शाय एंड रेसिस्टेंट नहीं रही। शायद मुझे किसिंग का फीलिंग पसंद आने लगा है। जल्द ही लियोन के लिप्स ने रोज के लिप्स को छुआ और उसे एक बहुत ही अफेक्शनेट किस दिया। रोज ने इस किस को रिफ्यूज नहीं किया। उसने इनिशिएटिव लिया, इसे एक्सेप्ट किया और अपने लिए बनी उस वार्म रिपल्स में डूब गई। लियोन का शरीर रोज के स्क्वास ट्विन पीक्स से कसकर दबा हुआ था, जैसे वह उसे टीज कर रहा हो। उसका यह एक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज ने अनगिनत रातों में उसके साथ किया था। रोज पर बना ड्रैगन पैटर्न उसके दिल की स्ट्रॉन्ग डिजायर को भान भाप गया और एक डैजलिंग लाइट देने लगा। लियोन ने अपने हाथ से रोज के सिर को धीरे से पकड़ दिया और किस को और गहरा करता गया। रोज ने भी लियोन के सिर को कसकर गले लगाया, अपने शरीर को हल्के से हिलाया और डिजायर से भरे और किसेस पाने की होप की। लियोन और रोज ने थोड़ी दूरी बनाई। उन्होंने धीरे से ताजी एयर ली। वे महसूस कर सकते थे कि उनके चेहरों का टेम्परेचर कितना हाई है, पर अब उन्हें इसकी केयर नहीं थी। अचानक लियोन को रोज को पनिश करने का एक अच्छा आइडिया आया। उसने उससे कहा, टर्न अराउंड रोज। लियोन की रिक्वेस्ट से रोज थोड़ी पजल थी। वेट। रोज रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही लियोन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घुमा दिया, जिससे वह पिलो की तरफ मुंह करके लेट गई। ऑन रोज रेजिस्ट नहीं कर पाई और लियोन की रिक्वेस्ट को कंप्लाई करने के लिए मजबूर थी। लियोन रोज के ऊपर और उसे कसकर अपने नीचे दबा दिया। उसने रोज के शरीर के दोनों तरफ अपनी आर्म्स रखे ताकि उसे भागने का कोई चांस न मिले। रोज ने मुश्किल से अपना सिर लियोन की तरफ मोड़ा। वह नहीं जानती थी कि वह आगे क्या करना चाहता है। लियोन उसके करीब आया और उससे कहा, रोज मुल्की, जो ड्रैगन स्लेयर के 3 ऑनर्स और 3 शामास मैंने तुम्हें अभी सिखाए हैं, उन्हें फिर से रिसाइट करो। लियोन की रिक्वेस्ट सुनकर रोस्ता ने बहुत सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दिखाया। अब उसे उसकी डिमांड्स बहुत स्ट्रेंज लग रही थीं। लियोन ने रोज को एक विकेट स्माइल दी और जवाब दिया, ठीक कहा। वह रोज को अब कंट्रोल कर पा रहा था,
वह जानता था कि इस करंट सिचुएशन में वह निश्चित रूप से इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं कर पाएगी। वह इमेजिन कर सकता था कि रोज बाद में किस तरह का एक्सप्रेशन दिखाएगी। लियोन के द्वारा बेड पर दबाए जाने के कारण रोज के पास यहां से जाने का कोई चांस नहीं था। हालांकि वह उन शेमफुल कंटेंट को रिसाइट करने को लेकर रिलक्टेंट थी जिन्हें उसने अभी अभी याद किया था। उसके पास लियोन की डिमांड को कंप्लाई करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और फुसफुसाते हुए कहा, एम्पायर के प्रति लॉयल होने पर गर्व, ड्रैगन क्लैन के साथ साजिश करने पर शर्मिंदा। लियोन ने रोज के कान के करीब झुककर उससे एक स्पेशल वॉइस में बात की। फिर इस मोमेंट पर एक नाजुक ब्लश रोज के कानों तक फैल गया। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी सांसें उसके कानों के आसपास हैं। फॉरेन कल्चर में कचरा और अच्छी चीजें दोनों होती हैं। तुमने अभी एम्ब्रेस कल्चर करना सीखा है, तो अब हमें अब्जॉर्ब कल्चर करना सीखना चाहिए। हालांकि लियोन ने उसे साफ साफ नहीं बताया कि वह क्या करने वाला है। रोज फिर भी उसकी बातों से गेस कर सकती थी कि आगे क्या होगा। उसने बहुत एंग्री एक्सप्रेशन दिखाया और उससे कहा, यू। फिर रोज के रूम में पानी की अस्पष्ट आवाज और बीच बीच में रुकने वाली आहें फिर से गूंज उठीं। वे दोनों डिजायर से भरे इस एटमॉस्फेयर में डूबे हुए थे। कासल के बाहर मून अंधेरी नाइट स्काई में निकल चुका था। यह चुपचाप रूम के अंदर के दो लोगों को देख रहा था और क्यूरियस था कि वे आगे क्या करेंगे। टाइम मिनट दर मिनट गुजरता गया। क्लॉक पर पॉइंटर जिस नंबर पर था वह बता रहा था कि मॉर्निंग के 2 बजे बज चुके थे। इसका मतलब था कि लियोन ने रोज को टीच करने में बहुत टाइम बिताया था। ऐसा लग रहा था कि यह क्लास बहुत डिफिकल्ट थी। लगातार कई सब्जेक्ट्स की क्लासेस अटेंड करने की वजह से रोज का शरीर बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका था। वह अभी भी अपने शरीर से दर्द महसूस कर सकती थी। उसने खुद को एक ब्लैंकेट में लपेटा और बेड पर आराम किया। अगर वह अपने शरीर को जरा सा भी हिलाती तो उसे अपने शरीर में डिस्कम्फर्ट महसूस होती थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियोन का यह स्पेशल कोर्स उसे इतना कमजोर महसूस कराएगा। लियोन आज के कोर्स और रोज की परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड था। वह रोज के बेड से उठा और जमीन पर पड़े क्लोथ्स उठाकर पहनने लगा। जब वह अपने क्लोथ्स की फोल्ड सीधा कर रहा था, उसने मुद्दा कर रोज से कहा, मल्की, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लियोन की बातें सुनकर रोज ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसे बहुत एंग्री महसूस हुआ। यूं, पर अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वह लियोन के पास जाकर उसे पीट सके। लियोन को बहुत हैप्पी महसूस हुआ जब उसने रोज के साथ वह सब किया जो उसने उसके साथ किया था। उसने रोज को एक स्मग स्माइल दी और अपना हाथ हिलाया। उसने उससे कहा, मैं अपने रूम जा रहा हूं, हैव अ गुड रेस्ट। फिर लियोन ने रोज के रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रोज लियोन के आज रात के बिहेवियर से बहुत एंग्री थी। उसने उस दिशा में देखा जहां लियोन गया था और अपने दांत कसकर भींचे, एक बहुत अनविलिंग एक्सप्रेशन दिखाते हुए। उसने अपनी मुट्ठी से अपने बेड पर टैप किया और फुसफुसाई, डैम इट, एक बार मुझे फोटो मिल जाए तो तुम गए। फिर आगे हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। आज वेदर बहुत ही साफ था। सनलाइट गार्डन में आ रही थी और हरी भरी लॉन और वाइब्रेंट ट्रीज को जिंदगी दे रही थी। इस मोमेंट पर लियोन मून को गार्डन में पतंग उड़ाने के लिए लाया। लियोन ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी पीली ड्रैगन शेप काइट को स्काई में छोड़ा और काइट स्ट्रिंग को बढ़ाया। काइट को हवा के साथ ऊपर जाते देख मन कुछ बार कूदी और बहुत हैप्पी महसूस किया। वे पतंग उड़ाते हुए खुशी खुशी चैटिंग कर रहे थे। जब लियोन मून के साथ खेल रहा था, रोज चुपचाप लियोन के रूम में पहुंची। वह यहाँ सिर्फ एक ही पर्पस से आई थी, जो था लियोन द्वारा छिपाई गई फोटोज को ढूंढना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। उसने उसकी कैबिनेट, सोफा के नीचे और बेड के नीचे खोजा, लेकिन उसे कोई फोटोज नहीं मिली। वह खुद से बुदबुदाई, इस बास्टर्ड ने वो फोटोज कहाँ छिपा दी। थोड़ी देर सर्चिंग के बाद भी रोज को वह जगह नहीं मिली जहां लियोन ने फोटो छुपाई थी। इससे वह बहुत एंग्शियस महसूस कर रही थी। उसने एक अनहैप्पी एक्सप्रेशन दिखाया और अपने हाथ चेस्ट के सामने बांध लिए। उसने मन ही मन में कहा, सिर्फ फोटोज ढूंढने से ही मैं अपनी इनिशिएटिव वापस पा सकती हूँ, और अपनी फैमिली अगर उसे वे फोटोज नहीं मिली
तो रोज को पिछली रात की तरह लियोन से परेशान होना पड़ेगा। उसे जल्द से जल्द उन फोटोज को डिस्ट्रॉय करना होगा। अचानक रोज ने रूम के बाहर फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। वह फुटस्टेप्स की आवाज से बता सकती थी कि लियोन मुएन के साथ रूम के करीब वापस आ गया था। उसने जल्दी से लियोन के रूम के बाथरूम डोर को खोला और बाथरूम में छिप गई। रूम के बाहर कॉरिडोर में लियोन और मुन पतंग उड़ाना खत्म कर चुके थे। लियोन ने मून का हाथ पकड़ा और नीचे गार्डन से अंदर आई। मून ने अपने एक हाथ में ड्रैगन शेप्ड काइट पकड़ी थी और लियोन से चैटिंग कर रही थी। इस मोमेंट पर लियोन ने मून से कहा, मून, डैड को आज कुछ और थिंग्स करनी है और अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएगा। तुम ऐना को ढूंढ सकती हो? मून ने खास तौर पर लियोन से नहीं पूछा कि वह क्या करने जा रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और जवाब दिया, ओके डैड। फिर मून खुशी खुशी कॉरिडोर के दूसरे सिरे की तरफ दौड़ गई। लियोन वहीं खड़ा रहा, चुपचाप उसे तब तक देखता रहा जब तक वह हॉलवे के कोने पर गायब नहीं हो गई। लियोन अपने रूम तक गया और डोर नॉब पर हाथ रखा दरवाजा खोलने के लिए तैयार था। हालांकि उसने नोटिस किया कि उसके रूम का दरवाजा सचमुच खुला हुआ था और लॉक्ड नहीं था। उसे इस पर थोड़ा स्ट्रेंज महसूस हुआ। उसने मन ही मन में कहा, मुझे याद है कि जब मैं गया था तो दरवाजा बंद था। लियोन रूम के अंदर गया और सावधानी से अंदर की थिंग्स का एग्जामिन करते हुए घूमा। उसे अपने रूम में किसी के भी किसी चीज को छूने का कोई ट्रेसेस नहीं मिला, जैसे कोई कभी अंदर आया ही नहीं हो। हालांकि उसने अभी भी रूम में कुछ गड़बड़ नोटिस किया। रूम की थिंग्स और डेकोरेशंस वैसी ही थीं जैसी मेरे जाने से पहले थीं, सिर्फ एयर में एक हल्की फ्रेग्रेंस के अलावा। लियोन ने अपनी नाक से रूम में एक लिंगरिंग सेंट सूंघी जो उसकी नहीं थी। हाँ, रोज खुद को फोटोज ढूंढने से रोक नहीं पाई, है ना? लियोन इस अरोमा से तुरंत समझ गया कि उसके रूम में कौन आया था। वह मुस्कुराया और अपना सिर बाथरूम की तरफ मोड़ा। वह जानता था कि रोज जरूर अभी भी उसके रूम में होगी और उसे बाहर निकलने का चांस नहीं मिला होगा। लियोन ने कुछ पॉन्डर किया, फिर उसे एक अच्छा आइडिया आया। वह बाथरूम की दिशा में मुद्दा और जानबूझकर बहुत लाउड वॉल्यूम में बोला, आह, मैंने अपना कोट गार्डन में क्यों छोड़ दिया? वह मेरी फेवरेट्स में से एक है। मैं इसे वापस ले आता हूँ। उसने रूम से जाने का प्रिटेंड किया और रोज के लिए यह इल्यूजन पैदा किया कि वह अब रूम में नहीं है। लियोन की बातें सुनकर रोज चुपचाप बाथरूम डोर तक आई। उसने अपना कान कसकर बाथरूम डोर से दबाया और बाथरूम के बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुना। उसने लियोन के फुटस्टेप्स को दूर जाते हुए सुना, जिसके बाद रूम डोर बंद होने की एक स्पष्ट आवाज़ आई। जल्द ही पूरे रूम में शांति छा गई, जैसे लियोन सचमुच बाहर चला गया हो। यह कंफर्म होने के बाद कि लियोन अब रूम में नहीं था, रोज ने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की आह भरी। उसका टेंस मूड धीरे धीरे रिलैक्स्ड हो गया। यह टाइमिंग उसके लिए बिल्कुल सही था। उसने मन ही मन में कहा, मुझे उसके वापस आने से पहले जल्दी से वापस जाना होगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही रोज ने बाथरूम डोर खोला और बाहर निकलने वाली थी, उसने लियोन को डोर पर मुस्कुराते हुए खड़ा देखा। वह एक इंस्टेंट के लिए वहीं जम गई। लियोन ने रूम नहीं छोड़ा था जैसा उसने सोचा था, बल्कि वह चुपचाप बाथरूम डोर तक आ गया था, उसे सरप्राइज देने के लिए तैयार था। आह! लियोन के अचानक सामने आने से रोज चौंक गई। वह जोर से चिल्लाई और तेजी से बाथरूम डोर बंद कर दिया। डोर बंद होने की जोरदार आवाज के कारण लियोन रोज की रिएक्शन पर थोड़ा स्पीचलेस महसूस किया। इस बंदे ने सच में मुझे ट्रिक किया। रोज दरवाजे से टिकी हुई थी और लियोन की इस छोटी सी चाल से बहुत एंग्री थी। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसे पता चल जाएगा कि वह फोटोज ढूंढने के लिए चुपके से उसके रूम में आई थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह इतनी आसानी से उसके ट्रैप में फंस जाएगी। लियोन तुरंत बाथरूम डोर से दूर नहीं गया। उसने बाथरूम के बाहर से उससे पूछा, मलकेई, तुम मेरे रूम में छुपकर क्या चुराने की कोशिश कर रही हो? आगे हम देखते हैं कि लियोन तुरंत बाथरूम से नहीं गया। उसने पोलाइटली डोर नॉक किया और उससे पूछा, मल्की, तुम बाथरूम में छुपकर क्या कर रही हो? क्या तुम आज रात की क्लास शुरू करने के लिए उत्सुक हो? रोज पिछली रात जैसी थिंग को लियोन के साथ फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी। उसने जवाब दिया, नो।
रोज ने माथे पर बल डाला और लियोन के धोखा देने पर बहुत एंग्री महसूस किया। वैसे भी वह डेफिनेटली यह डोर खोलकर उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। लियोन अब भी गिव अप करने को तैयार नहीं था। वह बाथरूम के बाहर रोज के साथ जोकिंग कर रहा था। अगला सॉन्ग मिस्टर लियोन कॉस्मोड की तरफ से मिस रोज मल्की को एक मैसेज के साथ डेडिकेटेड है। पिछली रात तुम्हारा बनी गर्ल अमेजिंग था। छोटी बनी अच्छी और प्यारी। डोर जल्दी खोल दो। जल्दी, मुझे अंदर आने दो। ये मेरा अंदर आने का टाइम है। एक रिलैक्स टोन में लियोन ने रोज के लिए एक सॉन्ग गाया। वह चाहता था कि वह बाथरूम डोर खोल दे। हालांकि अनलाइकली था कि रोज सिर्फ लियोन के सॉन्ग की वजह से ओबीडियंटली दरवाजा खोल देगी। तभी उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जोर से लियोन से बोली, गिव अप यू जर्क, मैं डोर नहीं खोलूंगी। यह नोटिस करते हुए कि रोज अब भी रिक्वेस्ट के अनुसार उसके लिए डोर खोलना नहीं चाहती थी, लियोन ने एक हल्की आह भरी। उसने अपना एक हाथ डोर नॉब पर रखा और उससे कहा, मैं 3 तक काउंट करूंगा। अगर मैं यह डोर नहीं खोल पाया तो आयशा को तुम्हारी बनी गर्ल फोटोज 3 घंटे में मिल जाएंगी। 3। लियोन ने अब भी नंबर बोलना खत्म ही किया था कि अचानक रोज ने बाथरूम डोर तेजी से खोल दिया। रोज का रिजेंटफुल एक्सप्रेशन था, जैसे उसके चेहरे पर कोई काला बादल छा गया हो। वह उसके सामने खड़ी थी, अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। हालांकि अगर वह डोर नहीं खोलती तो उसकी फोटो आयशा को भेजे जाने से बचने के लिए उसे एक चॉइस करना पड़ा। रोज को बाथरूम डोर खोलते हुए देखकर लियोन सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराया। उसने उसकी तारीफ की। यो ग्रेट मल्की। उसने अपने हाथ चेस्ट के सामने बांध ली, धीरे धीरे बाथरूम में चला गया और स्टेप बाय स्टेप रोज के पास पहुंचा। रोज के यहाँ से तुरंत भागने में अनेबल होने के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। इस मोमेंट पर वो किसी ऐसे जंगली जानवर की तरह थी जिसे किसी ने पिंजरे में धकेल दिया हो। पीछे हटते हुए उसने कॉशियसली से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? हालांकि लियोन ने तुरंत रोज को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसके करीब आना कंटिन्यू रखा। रोज हल्के नर्वस मूड में स्टेप बाय स्टेप बाथरूम के सबसे अंदरूनी हिस्से की तरफ चली। शायद वह लियोन पर बहुत ज्यादा फोकस थी कि अचानक रोज ने वॉल पर लगे शॉवर हेड के स्विच को अकस्मात छू लिया। जल्द ही शावर हेड से गर्म पानी लियोन और रोज के शरीर पर स्प्रे होने लगा। पानी ने उनके क्लोथ्स और बॉडीज को भिगो दिया, जिससे उन्हें अपने शरीर स्टिकी महसूस हुए। लेकिन अब उन्हें इसकी केयर नहीं लग रही थी। लियोन ने एक हाथ बढ़ाया और उसे बाथरूम वॉल पर दबाया, रोज को सिर्फ अपनी स्पेस में ट्रैप कर लिया। उसने रोज को अपनी तेज नजरों से घूरना शुरू किया, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को देख रहा हो। रोज लियोन को घूर रही थी, इतनी नर्वस थी कि वह बाथरूम से भागने का तरीका सोचना भी भूल गई। गर्म पानी लियोन के बालों से उसके चेहरे पर बहा और आखिरकार जमीन पर टपकने लगा। बहते पानी ने उसके साफ डिफाइंड फेस को और आउटलाइन किया, जिससे वह पहले से भी ज्यादा सीरियस लग रहा था। उसने रोज से कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें यही मौके पर सजा देना चाहता हूँ। लियोन की बातें सुनकर रोज की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। हालांकि लियोन ने विस्तार से नहीं बताया कि वह क्या करना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बातों से यह भी जान लिया कि आगे क्या होगा। इससे वह और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसने लियोन की तरफ देखा, एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। वह अब एंग्री और हेल्पलेस दोनों थी। उसे करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि रोज ने अभी उसके लिए डोर नहीं खोला था। लियोन अब उसे पनिश करने वाला था। वह तेजी से उसके करीब आया और उसे अपने हाथों से कसकर पकड़ा। उसे कुछ छोटे पनिशमेंट्स देना शुरू किया। रोज ने अपने हाथों से लियोन के क्लोथ्स को कसकर पकड़ा और लियोन की पनिशमेंट को स्वीकार करने के लिए मजबूर थी। शावर हेड से पानी स्प्रे होने की आवाज के अलावा बाथरूम में किसेस और रुक रुक कर आने वाली आहों की आवाज भी गूंज रही थी। फिर लियोन ने रोज को फर्श पर दबाया और भी स्ट्रॉन्गर मेजर्स से उसे पनिश किया। फिजिकल कलिशन की आवाज ने पूरे बाथरूम में एक एम्बिगुअस एटमॉस्फेयर बना दिया। इस मोमेंट पर बाथरूम डोर को जैसे कोई साइलेंट कमांड मिला हो और वह चुपचाप उनके लिए बंद हो गया। शायद वह लियोन और रोज के लिए एक और प्राइवेट स्पेस बनाना चाहता था, जिससे उन्हें दो लोगों के एनवायरनमेंट में और भी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके।
टाइम तेजी से रात तक पहुंच गया। सिल्वर ड्रैगन कास्टल पर रात हो चुकी थी। नीला स्काई तारों और एक डिम स्काई से रिप्लेस हो गया था। इस मोमेंट पर मून भी स्काई में निकल चुका था, जो अंधेरी रात को हल्की लाइट दे रहा था। रोज को उचित पनिशमेंट देने के बाद लियोन ने उसे अपने रूम में वापस ले आया। इस मोमेंट पर कैबिनेट पर लगी अलार्म क्लॉक दिखा रही थी कि मॉर्निंग के 2:30 बज चुके थे। रोज धीरे से जागी। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को लियोन के बेड पर पाया। अब रोज सावधानी से बेड से उठी, लेकिन उसके शरीर पर हल्का सोरनेस उसे अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा था। उसने अपना सिर लियोन की तरफ मोड़ा और मन ही मन में कहा, धिक्कार है, उसने मुझे इतनी जोर से क्यों काटा। और अपराधी लियोन उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाया और उसमें कोई थकान नहीं दिख रही थी। लियोन को गहरी नींद में सोते देखकर उसने माथे पर बल डाला और अपनी मुट्ठी भींच ली। बहुत एंग्री महसूस कर रही थी। लियोन को पिछली बार की तरह गहरी नींद में सोता देखकर उसे उसकी डिफेंसलेस स्टेट के लिए थोड़ी तिरस्कार की भावना महसूस हुई। हम सब, यहाँ तक कि सबसे माइटीएस्ट ड्रैगन स्लेयर भी गहरी नींद में पूरी तरह डिफेंसलेस होता है, क्योंकि उसने पहले भी उसके सोने के दौरान उसके असली विचारों के बारे में जानने की कोशिश की थी। अब वह अपनी फोटोज को ढूंढने के लिए भी उसी मेथड का इस्तेमाल करना चाहती थी। तभी उसने सीधे उससे पूछा, लियोन, तुमने बैकअप फोटो कहाँ छिपा रखी है? हालांकि थोड़ी देर बाद भी लियोन ने न तो कुछ बोला और न ही कोई रिएक्शन दिखाया। यह देखकर कि लियोन नहीं बोल रहा था, रोज थोड़ा उलझन में थी। हम क्या इस बार उसने रिएक्ट नहीं किया? क्या पिछली बार जब मैंने उसकी असली बातें सुनी थी, वह सिर्फ लक थी? इस मोमेंट पर रोज को लियोन से पूछने का एक और तरीका सूझा। शायद मैं इस बार कोई दूसरा मेथड ट्राई कर सकती हूँ। रोज ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी और इस मेथड को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लियोन का सिर धीरे से सहलाया। फुसफुसाते हुए उससे कहा, लियोन, मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने अपनी तस्वीरें छिपाई हैं। इस मोमेंट पर लियोन अचानक बेड से उठकर बैठ गया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। ऐसा लगा कि उसने रोज की बात सचमुच सुन ली थी। तभी लियोन ने अपने ऊपर का ब्लैंकेट हटाया और धीरे धीरे बेड से बाहर निकल आया। लियोन को उसकी रिक्वेस्ट के अनुसार रूम से बाहर निकलने की प्रेपरेशन करते देख रोज थोड़ी खुश हुई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ पूछने का तरीका बदलने से वह उसकी बात मानेगा। उसने मन ही मन में कहा, आई गॉट इट राइट। अपने कपड़े पहनने के बाद लियोन चुपचाप रूम से बाहर निकला और उस जगह की तरफ बाट चला जहां उसने रोज की फोटो छिपाई थी। वह अभी भी स्लीप वॉकिंग में चल रहा था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे कमांड किसने दी है। रोज भी लियोन के रूम से बाहर निकली। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी और उस दिशा में देखती रही जहां वह जा रहा था। अपनी स्लीप वॉकिंग के दौरान लियोन को निश्चित रूप से याद नहीं रहेगा कि उसने स्लीप वॉकिंग करते हुए क्या एक्सपीरियंस किया। हम्फ, जब तुम कल मॉर्निंग उठोगे तो पाओगे कि सब कुछ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया है। वह इमेजिन कर सकती थी कि जब लियोन को पता चलेगा कि फोटो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वह कैसा एक्सप्रेशन दिखाएगा। जब तक वह उन फोटोज को खो देता है, वह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसके साथ पहले किए गए थिंग्स का बदला ले सकती है और उसे बुरी तरह टॉर्चर कर सकती है। फिर आगे हम देखते हैं लियोन के पीछे रोज सिल्वर ड्रैगन कासल के बैक माउंटेन पर पहुंची। इस मोमेंट पर एक फॉरेस्ट के पास से गुजरे। मूनलाइट में कुछ ट्रीज की परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं, जैसे वे छोटे छोटे सिल्वर स्पॉट से बिखरी हो। स्ट्रीम चुपचाप फॉरेस्ट के बगल से बह रही थी। कुछ फायरफ्लाइज डिम लैंटर्न लेकर कभी पानी के ऊपर से गुजर रहे थे और कभी वुड्स में छिप रहे थे। अगर कोई इस मोमेंट पर ध्यान से सुने तो उन्हें पत्तियों की सरसराहट और अननोन स्मॉल एनिमल्स की आवाजें रात की धुन में गूंजती हुई सुनाई देंगी, जो शांत रात में कुछ लाइवली मेलोडीज जोड़ रही थीं। लियोन अभी भी स्लीप वॉकिंग में डूबा हुआ था और धीरे धीरे रोज को आगे ले जा रहा था। रोज ने अपने हाथ चेस्ट के सामने बांध लिए, फिर अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखने के लिए सिर ऊपर उठाया।
उसने पाया कि आसपास का एनवायरनमेंट या तो ट्रीज से भरा था या कुछ बड़े और छोटे स्टोन्स से। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियोन उसे फोटोज ढूंढने से रोकने के लिए बैक माउंटेन पर फोटो छिपाएगा। तभी उसने मन ही मन में कहा, वाह, कितना चालाक ड्रैगन स्लेयर है ये। कोई वंडर नहीं कि मुझे रूम में कोई फोटोज नहीं मिली। इतने बड़े बैक माउंटेन में कुछ फोटोज ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना जैसा है। रोज लियोन का पीछा करना कंटिन्यू रखा। इस मोमेंट पर उसे अचानक रियलाइज हुआ कि आसपास का एनवायरनमेंट उसे बहुत फैमिलियर लग रहा था। हालांकि मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस रूट पर वह मुझे ले जा रहा है वह थोड़ा क्वेश्चनेबल है। जिन जगहों से मैं गुजरी वे सब वही जगहें थीं जहां वह मुझे उस रात ले गया था। रोज ने एक मोमेंट के लिए सोचा और रियलाइज किया कि वे जिन जगहों से अभी अभी गुजरे थे वे सब वही थी जहां लियोन उसे एक बार ले गया था। उस टाइम के दौरान ब्लड कर्स का उपयोग करने के कारण वह लंबे टाइम तक बेहोश रही थी। जब वह उठी तो लियोन उसे इन जगहों पर ले गया और उसने पहले जो कुछ भी एक्सेस थिंग्स उसके साथ की थी उनका रिटेलिएट करने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। थोड़ी देर बाद लियोन, जो आगे चल रहा था, अचानक रुक गया। वह फॉरेस्ट की एक खास जगह पर खड़ा था और आगे नहीं गया। यह नोटिस करते हुए कि लियोन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया था, रोज ने उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं? इस मोमेंट पर लियोन धीरे से रोज की तरफ मुड़ा, हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। अचानक लियोन के लिप्स हल्के से ऊपर उठे। उसने एक स्मग स्माइल दी। ऐसा लग रहा था कि रोज के उसका पीछा करने से वह काफी खुश था। धिक्कार है, मुझे धोखा दिया गया है। वह आज रात बिल्कुल नहीं सोया था। वह पूरे टाइम मेरे साथ सिर्फ एक नाटक कर रहा था। तभी लियोन की स्माइल में एक हल्का सा शिफ्ट नोटिस करते हुए रोज को रियलाइज हुआ कि उसे लियोन ने धोखा दिया है। असल में लियोन आज रात बिल्कुल नहीं सोया था। रूम में उसे फिर से टीज करने के लिए उसने सोने का प्रिटेंड किया और रोज की रिक्वेस्ट को फॉलो किया कि उसे फोटोज ढूंढने में मदद करने के लिए बैक माउंटेन पर ले जाए। उसने अपनी मुट्ठी कस कर भींची और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। उसने प्रिटेंड किया कि वह पहले ही उसकी चालाकी को देख चुकी है और उससे कहा, तुम्हें सोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम पहले से ही जाग चुके हो। रोज की बातें सुनकर लियोन ने अपनी आंखें खोल दी। तभी उसने उसे एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन दिया और उससे कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे तुम्हारी बात मानने के लिए किस चार्म का इस्तेमाल करना चाहती हो। ये ऑब्वियस है कि इस चार्म ने वर्क नहीं किया है। रोज लियोन की बातों से थोड़ी सरप्राइज्ड थी। क्या उसे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि वह स्लीप वॉक कर सकता है? लियोन की बातों से रोज को पता चला कि लियोन सोच रहा था कि वह उस पर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वह उसे कंट्रोल कर सके और फोटो ढूंढने में उसकी मदद कर सके। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियोन को अब भी पता नहीं होगा कि वह स्लीप वॉकिंग कर रहा है। लियोन ने अपनी आर्म्स खोली और स्टेप बाय स्टेप रोज की तरफ बढ़ा। रोज यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। वह धीरे धीरे अपने पीछे के फॉरेस्ट की तरफ पीछे हटी। लियोन उसके करीब आते हुए उससे पूछ रहा था, मालके, तुम जिन जगहों से अभी अभी गुजरी हो वो तुम्हें जानी पहचानी तो होंगी, है ना? इस आउटडोर क्लास का तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है? ऐसा लगता है कि लियोन रोज को एडिशनल लेसन्स देना चाहता था। रोज की पीठ एक बड़े ट्री से टकराई। उसे रियलाइज हुआ कि अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जोर से उससे कहा, मुझे कोई भी जगह पसंद नहीं, स्पेशली ये वाली। इस मोमेंट पर लियोन तेजी से रोज के पास आया और अपना एक हाथ उसके पीछे बड़े ट्री पर रखा। जैसे ही लियोन उसके करीब आया, रोज को अचानक रियलाइज हुआ करना चाहता है। हालांकि उसने सबसे बुरे आउटकम के बारे में सोचा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह आज रात फिर से वही करेगा जो उसने आज पहले किया था। तभी उसने उससे कहा, रुको, क्या तुम करना चाहते हो? लियोन जानता था कि रोज उससे क्या कहना चाहती है। उसके बात पूरी करने से पहले ही वह उसके कान के करीब झुका और रिलैक्स्ड टोन में धीरे से जवाब दिया,
हाँ, बिल्कुल सही। आज रात की लास्ट क्लास यहीं करते हैं। उसने अपने हाथ उसकी वेस्ट के चारों ओर लपेट लिए और उनके बीच की डिस्टेंस को 0 कर दिया। फिर उसने अपने हाथों और मुंह से उसके शरीर और नेक पर एक इंटीमेट टच किया। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के कारण उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश आ गया। वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह डैम ड्रैगन स्लेयर! उसकी आवाज़ पूरे फॉरेस्ट में गूंज उठी। उसकी जोरदार आवाज़ के कारण फॉरेस्ट में आराम कर रहे कुछ बर्ड्स जाग गए और स्काई में उड़ गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं। अगले हफ्ते मैं एक बहुत ही ख़ास एक्सप्लेशन वीडियो ला रही हूँ। यकीन मानिए उसे देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। उसे मिस न करने के लिए अभी बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें।